तमिलनाडु में रह रहे बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं सीधा खत्म कर दिया जा रहा है। इसको लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को आदेश दिया था, तो वहीं आरएस भट्टी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बात किया, जिसके बाद बातें सामने निकल के आई और बिहार के डीजीपी के द्वारा यह कहा गया कि तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूर रह रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनका सेवा अच्छे से किया जा रहा है। जो भी वीडियो सामने निकल के आया है वो फेक वीडियो है। लगातार बिहार विधानसभा में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा था, तो वहीं तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर रह रहे हैं इसको लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार अभी भी सवाल खड़ा कर रही है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर किए जा रहे हमले पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ आरजेडी प्रवक्ता इसे फेक न्यूज बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे जाने वाले निंदा कर रहे हैं। बता दें आपको कि अपना प्रदेश छोड़ रोजी रोटी कमाने तमिलनाडु गए बिहारी मजदूरों पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किए जाने के बाद हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। राज्य में हिंदी भाषी प्रदेशों के मजदूरों पर कातिलाना हमला किए जाने पर बिहार विधानमंडल में जमकर इन दिनों हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि एक तरफ बिहारी मजदूर की पिटाई हो रही है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्टालिन का जन्मदिन मनाने तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो स्टालिन जो है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से हमले की खबर सामने निकल के आ रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव को बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखा जाए तो प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं तो वहीं राजद के नेता कुछ कह रहे हैं। चार्टर प्लेन से स्टालिन का जन्मदिन मनाने तमिलनाडु गए थे बीते दिनों तेजस्वी यादव। इसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं करारा हमला बोला है, तो वहीं नीतीश कुमार जहां इस मामले पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता इसे फेक न्यूज बताते हुए पूरी घटना को ही गलत करार देने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है शिवानंद तिवारी ने इस मामले की निंदा करते हुए कहीं ना कहीं तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं यह साफ का एक प्रवक्ता जिस तरीके से बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। जो भी ऐसा बिहारी मजदूरों के साथ कर रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे जाने वाले और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हिंसक हमला अत्यंत गंभीर घटना है। उन्होंने आगे कहा है कि घटना संकेत दे रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो सकती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार को घेरते हुए यह भी कहा है कि देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो चरम पर है और इसको देखते हुए तमाम अनेक राज्यों के लोग अनेक राज्यों में जाते हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता है। उन राज्यों में जिनको हम विकसित मानते हैं और जहां बेरोजगारी दर कम थी वहां भी बेरोजगारी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि तमिलनाडु में अब तक बिहार के श्रमिकों का स्वागत होता था। उन्होंने आगे कहा है कि स्वागत सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि वहां स्थानीय मजदूर उपलब्ध नहीं थे, बल्कि इसलिए स्वागत होता था कि बिहार के श्रमिक जो है कहीं ना कहीं काम करते हैं। मजदूर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हैं हाथ तोड़ काम करते हैं तो वहीं काफी मेहनती होते हैं, मेहनत लगाकर लगन लगाकर काम करते हैं। तो वहीं शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तमिलनाडु के पदाधिकारी भले ही वहां बिहारी मजदूरों पर हुए हमले से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां के जिस तरीके से बिहार के मजदूर वहां रह रहे हैं मजदूरों पर कई जगह की खबरें सामने निकल के आई है और हमला कहीं ना कहीं हो रहा है। इसको देखते हुए हमला जिस तरीके से हो रहा है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो वहीं शिवानंद तिवारी ने निंदा किया है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। लगातार बिहार के मजदूरों पर हमला हो रहा है तमिलनाडु में, तो वहीं जीता जागता उदाहरण लगातार सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।